की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.7 यानी कि ऐच्छिक प्रश्नावली में है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो आपको पहले निकालना है ना, इसको देखिए, हमें क्या निकालना है, अनी और बीजू की आयु निकालनी है। तो हम लिखेंगे कि मान अनी की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन है, बीजू। बीजू की वर्तमान आयु बराबर में y वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मित्र हैं, कौन है, अनी है और बीजू है, कि आयु में 3 वर्ष का अंतर है ना, 3 वर्ष का अंतर है। यानी कि ये भी हो सकता है कि x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि कौन बड़ा है, इसमें ये नहीं कह रहा है, ये नहीं दर्शा रहा है, बस दोनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। हो सकता है कि ये इससे 3 वर्ष बड़ा हो, अनी बीजू से 3 वर्ष बड़ा हो, या बीजू अनी से 3 वर्ष बड़ा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ते क्वेश्चन। करे कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो यहां लिखेंगे धर्म की वर्तमान आयु क्या होगी, तो अनी की आयु की दोगुनी होगी, यानी कि इसका 2x हो जाएगा। ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो बीजू का आयु तो वाई दिया ही है ना, तो यहां लिखते हैं कौन बच गया, कैथी की वर्तमान आयु। कैथी की वर्तमान आयु, यहां से समझिए क्या कह रहा है कि बीजू की आयु जो है ना अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। मतलब कैथी की उम्र का या बीजू का उम्र दोगुना है, यानी कि इसको आपको लेना होगा उसका आधा, y/2 वर्ष। देख लीजिए, y/2 वर्ष लीजिए तभी ना, इसका 2 गुना करिएगा तो y आएगा। समझ गए। आगे फिर क्या कह रहा है प्रश्न से, कह रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। अब ध्यान से देखिए, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष का रहा है, तो आप ये नहीं करिएगा कि y/2 माइनस 2x बराबर 30, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा आपका धर्म का उम्र है। कैथी की उम्र से किसका उम्र बड़ा है, धर्म का उम्र है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, आपको 2x माइनस y/2 लेना होगा। समझ गए, बराबर में 30। क्योंकि देख लीजिए, आप सिंपल सी बात करिए, इन दोनों की उम्र में 3 ही वर्ष का अंतर है, तो धर्म की आयु कैथी की आयु से तो अधिक है ना, क्योंकि इसका आधा है, बीजू की उम्र का आधा ना है कैथी का उम्र, समझ रहे ना। तो आधा ये दिख रहा है, तो आधा इसका आधा करेंगे तो इससे तो बड़ा ही है ना, x का 2 गुना ये है, लेकिन ये y का आधा है, तो ये वाला चीज बड़ा हुआ ना, यानी कि धर्म की उम्र कैथी की उम्र से अधिक होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे 2, आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर में 30। ठीक है। यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस वाई बराबर में 60। ये समीकरण 1 ले लिए। अब यहां से 2 केस आते हैं। शुरू में कह रहा है कि दो मित्र जो है अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो आप यहां से 2 केस कर सकते हैं। एक हो सकता है x माइनस वाई बराबर में 3, या ये भी हो सकता है y माइनस एक्स बराबर में 3, दोनों ले सकते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं पहले और फिर केस सेकंड लिया जाएगा। केस फर्स्ट, पहला समीकरण ले लेते हैं 4x माइनस वाई बराबर 60 और दूसरा ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 3। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। और जब केस 2 लेंगे तो पहला समीकरण इसको लेंगे और ये दूसरा समीकरण हमारा ये वाला हो जाएगा।
चलिए, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, साइन बदलना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो 3x और यहाँ घटेगा तो 57, x बराबर आ जाएगा 57/3, 19 बार में कट जाएगा क्या, x का मान कितना आ गया, 19 आ गया, x बराबर आ गया 19। x का मान समीकरण किसमें रख दिया जाए, एक या दो में रख दिया, आसान लग रहा है, दो में रखने पर, तो समीकरण 2 में है x माइनस वाई बराबर में 3, तो x की जगह कितना रख देना है, 19 माइनस वाई बराबर में 3, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 19, समझ ना, माइनस वाई बराबर है कितना जगह, माइनस का 16, ये माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर क्या गया 16। तो केस फर्स्ट से आपको पता चल गया अनी की वर्तमान उम्र, लिख सकते हैं, इसलिए अनी की वर्तमान आयु या उम्र, वर्तमान आयु बराबर में x का मान यानी कि 19 वर्ष, ठीक है। और दूसरी कौन है, तो कैथी है, नहीं दूसरा कौन था, बीजू है, बीजू आपका दूसरा बीजू है ना, हाँ बीजू का निकालना है, बीजू की वर्तमान उम्र या आयु भी लिख सकते हैं बराबर में कितना, तो y का मान यानी कि 16 वर्ष, समझ गए ना। तो आप यहाँ वर्तमान नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि वर्तमान नहीं यहाँ जो है ना क्वेश्चन में कभी भी 3 वर्ष आगे 3 वर्ष पीछे 5 साल आगे 5 साल पीछे ऐसा कहता था ना, तब हम लोग वर्तमान लगाते थे, वर्तमान नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आगे पीछे की बात ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन में प्रेजेंट को ही लेके चला है, ठीक है। चलिए केस दूसरा लेते हैं, केस सेकंड, तो केस सेकंड में आपका पहला समीकरण होगा 4x माइनस वाई बराबर में 60, यही वाला ले लेंगे, 4x माइनस वाई बराबर 60, और दूसरा लेंगे y माइनस एक्स बराबर 3, y माइनस एक्स बराबर 3, इसको समीकरण 1 लेंगे और इसको समीकरण 2 लेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं करना, देखिए पहले से ही साइन बदला हुआ है, दोनों कट जाएगा ना, प्लस में माइनस में, यहाँ घटेगा 3x और यहाँ तो ये आपको जोड़ना पड़ जाएगा 63, यानी x बराबर हो जाएगा 63/3, 21 बार में कट जाएगा, x का मान आ गया 21, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे ना, चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 3, तो y और माइनस एक्स के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 बराबर में है 3, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 21, यानी कि y बराबर आ जाएगा यहाँ से 24, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए अनी की वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु बराबर में 21 वर्ष, और दूसरा कौन है, दूसरा है आपका ये बीजू है ना, क्या लिख देते हैं, बीजू की वर्तमान आयु बराबर में 24 वर्ष, समझ गए। तो यही दो आंसर आपके दिए होंगे, 21 वर्ष और 24 वर्ष, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 19 वर्ष और 16 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां थी। तो लिखते हैं कि माना पहले मित्र के पास की राशि है ना, पास की राशि कितनी है, x रुपए है। मान लीजिए उसके पास कितना रुपए, x रुपए है, और दूसरे मित्र के पास की राशि की जगह आप संपत्ति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राशि बराबर y रुपया। आप प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से पहले के पास है x रुपया और दूसरे के पास है y रुपया। पहला मित्र कहता है दूसरे मित्र से कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि है ना, पहला मित्र कह रहा है दूसरे मित्र से, यानी x कह रहा है y से
एक्स क्या कह रहा है वाई से कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो। तो अगर वाई इसको 100 रुपए दे देगा तो एक्स के पास एक्स प्लस 100 रुपए हो जाएंगे, लेकिन वाई के पास 100 रुपए कम ना हो जाएंगे। तब क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी कि इसके पास जो राशि है अब ये वाई वाले से 2 गुनी है, यानी कि यहाँ आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 100 बराबर में हो जाएगा 2y माइनस में 200, इसको इधर लाते हैं। एक्स माइनस 2y, 100 चला जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, समझ गए ना, यानी कि हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y बराबर x माइनस 2y बराबर में माइनस का 300, समीकरण 1। आगे चलिए कहता है, फिर कह रहा है दूसरा उत्तर देता है, दूसरा उत्तर देता है, तो फिर आपको उसी तरह लिखना होगा। अब दूसरा उत्तर दे रहा है तो x बराबर y पहले लिख लीजिए। दूसरा क्या उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, क्या कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, यानी कि y जो है ना x से 10 रुपए मांगता है। तो ये 10 जब ले लिया, ये 10 ले लिया, तो इसके पास 10 रुपए अब कम ना हो गए, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि ये y प्लस 10 जो ये जो देख रहे हैं या इससे 6 गुना धनी है, तो इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा ना, तब ना बराबर होगा समीकरण। चलिए यहां भी गुना करिए। 6x माइनस में 60 बराबर में y प्लस 10, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 6x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10 प्लस में 60, यहां से हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर में 70, समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करना होगा ना। चलिए तो समीकरण 1 में देखना यहाँ माइनस का 2y है, यहाँ माइनस का y है, तो एक काम करिए इसमें 1 से गुना कर दीजिए और इसमें 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर चलिए इसको बनाते हैं आगे। तो गुणा करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा x माइनस 2y बराबर में माइनस का 300, यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12x माइनस का 2y या 7 दूना 14, 140। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए यहाँ आपको साइन बदलना होगा, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा, आ जाएगा माइनस का 11x बराबर में माइनस का कितना आ जाएगा 440, यही ना आएगा, यानी कि x यहाँ माइनस माइनस कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 440 बटा 11, कितना बार में कट जाएगा 40 बार में ना, तो x का मान कितना गया 40। x का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x माइनस का 2y बराबर में माइनस का 300, x की जगह रखना है 40 ना, माइनस का 2y बराबर में माइनस का 300। चलिए प्लस का 40 उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस 2y बराबर माइनस का 300 माइनस का 40, तो माइनस 2y बराबर माइनस का 340, माइनस माइनस काट दीजिए, y बराबर जाएगा 340 बट्टा में 2 कट जाएगा 170 बार में, यानी कि y का मान क्या आ गया 170 आ गया, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं इसलिए पहले मित्र के पास की धनराशि कितना है, तो x रुपए था, तो x कितना है 40 रुपए ना। अच्छा दूसरे मित्र के पास की धनराशि बराबर में 170 रुपए, समझ गए ना। तो एक के पास 40 रुपए है, एक के पास 170 रुपए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चलती हो तो उसे नियत समय से 2 घंटे पहले 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो अपना स्पीड तेज कर लेना तो जितना उसको समय लगना चाहिए उससे 2 घंटा कम ही समय लगता है। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो जाए तो क्या होगा कि उसको नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर में x किलोमीटर। ठीक है, और
दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने, है ना, में लगा समय। अच्छा, लगा समय को ना मान के हम लोग चाल मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, रेल गाड़ी की चाल, दोनों सब आ जाता है। आप समय भी मान के बनाते ना, कोई भी दो चीज इसमें लेके आपको बनाना पड़ेगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। आप अगर हम लोग दूरी तय करने में लगा समय y घंटा मान लेते हैं, उससे भी हम लोग समीकरण बना के निकाल सकते थे। और अगर चाल को भी यहां मान लिए तो इससे भी आपका काम हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए हम लोग क्या किए कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर मान लिए और रेलगाड़ी की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यानी कि अब ऐसे लिख सकते हैं कि दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा ना, यानी कि x बट्टा वाई आवर। ऐसे लिख सकता है ना। अब चलते हैं प्रश्न से। आपको पता ही है फॉर्मूला कि समय बराबर होता है दूरी और बट्टा में चाल, समझ गए। तो अब देखिए, दूरी आपको तय करनी है x किलोमीटर और आपको चाल जो है ना, चाल वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर लेना है, अधिक हो जा रही है ना। यानी कि पहले चाल था y, तो अब हो जा रहा है y प्लस 10। तो समय कितना लग रहा है, तो जितना नियत समय है ना, जो नियत समय यानी कि x बट्टा वाई से 2 घंटा कम समय लगता है, 2 घटा दिए। अब चलिए यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। x बट्टा वाई प्लस 10 बराबर, इधर एलसीएम ले लें क्या, y x माइनस 2y। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे गुना, यानी कि हम लोग को गुना करना है x माइनस 2y में y प्लस 10 से, और x में y से करेंगे तो xy हो जाएगा, समझ गए ना। तिरछा गुना कर दिया। अब यहाँ गुना करिए तो xy प्लस का 10x माइनस का 2y स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 20y बराबर में xy कट जाएगा यहाँ से। यहाँ आ जाएगा आपका 10x माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 20y बराबर में 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सोच रहे हो कि सर इसमें वर्ग आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, कैसे सॉल्व करिएगा। अभी आगे देखिए बन जाएगा आसानी से। आगे देखिए फिर क्या रहा क्वेश्चन में कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है, यानी धीमी करने का मतलब x बटा हो जाएगा y माइनस 10, है ना। लिखते हैं अब हो जाएगा, दूरी है आपका x और चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो जा रहा है, यानी कि y माइनस 10 हो जा रहा है। तो जो समय लगना है वो निश्चित समय से, देखिए क्या कह रहा है कि निश्चित समय से, नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है। तो 3 घंटा अधिक यानी कि प्लस में 3, x बटा y माइनस 10 बराबर, एलसीएम ले लेते हैं y x प्लस 3y, समझ गया। फिर यहाँ तिरछा गुना करेंगे, x प्लस 3y में गुना होगा y माइनस 10 से और बराबर में हो जाएगा xy। इसमें से गुना होगा तो xy है इधर। तो चलिए यहाँ गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ये xy माइनस में 10x प्लस में 3y स्क्वायर और माइनस में 30y, देख रहे हैं ना, गुना हो गया। अब यहाँ बराबर में है आपका xy कट जाएगा ना यहाँ पे, समझ रहे हैं, यानी बच जाएगा माइनस का 10x प्लस का 3y स्क्वायर और माइनस का 30y बराबर में 0। ये होगा समीकरण 2। या लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 ऊपर आया है, माइनस का 10x माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 20y बराबर में 0, है ना। 10x माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 20y बराबर में 0, ये ना आपका समीकरण 1। और समीकरण 2 ये रहा, तो यहाँ समीकरण 2 को भी लिखते हैं, माइनस का 10x प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 30y बराबर में 0। ध्यान से देखिए, ये तो कट जाएगा ना, इसीलिए बोले थे कि आप कुछ नहीं सोचिए, आगे बढ़िएगा वो अपने आप ही कट जाएगा। यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 50y हो जाएगा बराबर में 0। y कॉमन करिए, y माइनस 50 बच जाएगा। चलिए यहाँ अलग अलग करेंगे, तो एक तो हो जाएगा y बराबर 0 और एक हो जाएगा y माइनस 50 बराबर 0, यानी यहाँ y आ जाएगा y बराबर 50। चाल तो कभी 0 होगा नहीं ना, तो 0 को रिजेक्ट कर देंगे, यानी लिख देंगे कि चाल
चाल शून्य नहीं होगी, चाल 0 नहीं होगा, इसलिए y का मान आपको 50 ही लेना होगा। y का मान क्या होगा? 50 ही लेना होगा। अब y का मान जब 50 लेंगे तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे ना, तो चलिए रख देते हैं y का मान समीकरण 2 या 1 किसी में भी रख देते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 20y बराबर 0। यही ना है आपका समीकरण 1, यही ना था, 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y बराबर 0। चलिए यहाँ पे रखते हैं y का मान 50, तो 10x माइनस 2 y की जगह 50 का स्क्वायर माइनस 20 गुना 50। चलिए यहाँ पे देखिए 10x माइनस 2 ये हो जाएगा 2500 ना, और यहाँ हो जाएगा 1000। अच्छा ये 5000 हो जाएगा, 10x माइनस का 5000 माइनस का 1000 बराबर में 0, तो 10x माइनस का 6000 बराबर में 0, तो 6000 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ से 10x बराबर प्लस का 6000, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6000 बटा में 10, 1 0 कट जाएगा ना, यानी कि x बराबर आ गया 600। तो 600 ही न तय की गई दूरी है। अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर में 600 किलोमीटर। खाली दूरी ही ना निकालना था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। देखिए पंक्ति बनाई गई है ऐसे खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ पंक्तियां बनाई गई हैं, इसको समझिए, ऐसे पंक्ति बनाई गई है। अब ये पंक्तियों की संख्या नहीं पता है कि कितनी पंक्ति बनाई गई है, ऐसे कुछ पंक्तियां बनाई गई हैं, छात्रों को खड़ा किया जाता है इस पंक्ति में, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में बराबर छात्रों को खड़ा करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, यानी कि ये जो पंक्ति बनी है ऐसे बहुत सारी, मान लीजिए कुछ पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में क्या कर दिया जा रहा है कि 3 को विद्यार्थी बढ़ा दिया जा रहा है, तो पंक्ति की संख्या जो है ना 1 कम हो जाती है, यानी पंक्ति की संख्या 1 कम होती। अगर 3 विद्यार्थी अधिक होंगे हर एक पंक्ति में तो एक पंक्ति कम हो जाएगा, ठीक है। और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाए, यानी हर एक पंक्ति में 3-3 विद्यार्थी कम हो जाए, तो और 2 पंक्ति अधिक बनानी पड़ेगी, है ना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे कि माना प्रत्येक पंक्ति के विद्यार्थियों की संख्या बराबर में मान लिए x। हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? x। तथा पंक्तियों की संख्या बराबर में y। अच्छा, एक पंक्ति में x विद्यार्थी है और कुल पंक्तियों की संख्या y है, तो विद्यार्थियों की संख्या आप आसानी से बता सकते हैं कि सर विद्यार्थियों की संख्या दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। यानी एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है और टोटल कितने पंक्ति है उनके गुणनफल के बराबर होगी विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो xy होगी। समझ गए? आप सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी हैं और आपके पास 4 पंक्ति है, तो 4 को लाइन ऐसा है और एक लाइन में कितना है? 5 विद्यार्थी, तो 5 का 20, टोटल 20 ना बच्चे हुए। तो उसी तरह से एक पंक्ति में x विद्यार्थी है और टोटल पंक्तियों की संख्या y है, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? x गुना y होगी। अब चलते हैं प्रश्न से कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी कि पहले x विद्यार्थी थे, अब उसमें कितने विद्यार्थी हो जा रहे हैं? x+3 हो जाते, तो एक पंक्ति कम हो जाता है। यानी कि पहले पंक्ति था y, अब पंक्तियों की संख्या क्या हो जा रही है? y-1 हो जा रही है। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि किसकी क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर। समझ गए? इसको गुना करते हैं, xy माइनस का x प्लस का 3y। अच्छा, इसमें से गुणा करेंगे माइनस का 3 बराबर में xy। xy कट जाएगा,
माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 3, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। फिर आगे कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी कि अब क्या करना है आपको कि पहले x विद्यार्थी थे तो उसमें क्या रहना चाहिए, अगर x माइनस 3 होता तो दो पंक्ति अधिक बनते, यानी कि पंक्ति पहले y था, अब पंक्ति कितने बनते, y प्लस 2 बनते। और इन दोनों के गुणनफल किसके बराबर होगा, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर। चलिए यहां भी गुना करिए, x y है ना, इसमें इससे गुना करेंगे, प्लस का 2x माइनस का 3y है ना, और माइनस का 6 बराबर में xy। क्लियर है, यहां से xy कट जाएगा ना, यानी आ जाएगा आपका 2x माइनस का 3y बराबर में 6 हो जाएगा ना। ये आपका समीकरण जो है ये आपका 2 हो गया। समझ गए इतना? फिर आप लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 3, और समीकरण 2 है आपका 2x माइनस 3y बराबर में 6। यहाँ देखिए तो 3y कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा, इसमें घट जाएगा ना, x बराबर 9। x का 9 आ गया तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रखना होगा ना। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 3, तो x रखेंगे ना, तो माइनस का 9 प्लस में 3y बराबर में 3, तो माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 9, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा 12, यानी y बराबर हो जाएगा 12/3, कट गया 4 बार में, है ना। तो आपको विद्यार्थियों की संख्या ना निकालनी थी, तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना था आपका, x y था ना, x का मान कितना है 9 और y का मान है 4, यानी कि टोटल 36 विद्यार्थी हैं। समझ गए, 36 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में C बराबर 3 एंगल B, है ना, क्या दिया है कि C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B, है ना, ये दिया हुआ है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने, तो हम क्या करेंगे ना, इसके बराबर में कुछ मान लेंगे, बराबर में मान लेते हैं x। ठीक है, यानी कि यहां से एंगल C बराबर हो जाएगा x, अच्छा 3 एंगल B बराबर भी हो जाएगा x, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं एंगल B बराबर x/3, और ये भी हो जाएगा 2 एंगल A प्लस B बराबर में x, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा x/2। समझ गए? अब चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि आप यहां लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 180 डिग्री। अच्छा, एंगल A और B ये दोनों मिलाकर x/2 है ना, तो इसकी जगह x/2 लिख दे, और प्लस C का वैल्यू है x, चलिए, और बराबर में 180। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 2x प्लस 2x बराबर में 180, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3x/2 बराबर 180, यानी कि यहाँ से आप x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर 180 गुना में 2 और बटा में 3, 3 से इसको काटेंगे कितना बार में, 60 बार में, यानी कि x बराबर आ गया 120। तो यहां से एक एंगल जो है एंगल C x था ना, x था, यानी कि x यानी कि आ गया 120 डिग्री। ठीक है, एंगल B बराबर है आपका, एंगल B बराबर क्या था, x/3, तो यहाँ हो जाएगा x/3 यानी कि 120 और बटा में 3, कितना बार में कटेगा, 40 बार में, यानी कि एंगल B बराबर आ गया 40 डिग्री। अच्छा, एंगल A प्लस B बराबर है आपका x/2 था। चलिए, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रख देते हैं, तो x की जगह रख देंगे 120 और बटा में 2, कट के आ जाएगा 60,
यानी यहां से आपको ये पता चल गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो गया 60 डिग्री। तो एंगल बी तो पहले ही निकाले हैं 40, तो यहाँ रख देना, प्लस में 40 डिग्री बराबर में 60। तो एंगल ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 60 माइनस में 40, यानी कि एंगल ए बराबर आ गया यहाँ से 20 डिग्री। समझ गए? तो यहाँ से तीनों एंगल निकल गए, इसलिए एंगल ए बराबर में 20 डिग्री, एंगल बी बराबर में 40 डिग्री और एंगल सी बराबर में 120 डिग्री। तीनों कोण निकल गए ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको